देखिए, आज एक बहुत ही अलग टॉपिक के बारे में मैं आपसे बात करूंगा जो कि मेंटेनेंस से रिलेटेड है। मेंटेनेंस के बारे में लगभग सभी ने कभी ना कभी अपने लाइफ में किसी ना किसी के मुंह से या फिर किसी के बारे में ज़रूर सुना होगा कि ये इस तरह से मेंटेनेंस इनको कोर्ट ने ग्रांट करी है और ये मेंटेनेंस ले रहे हैं अपने, जैसे वाइफ अपने हस्बैंड से ले रही है या फिर बच्चे अपने फादर से ले रहे हैं। तो उस केस में जो मेंटेनेंस का जो प्रोसीजर होता है और ये किस किस को मेंटेनेंस ग्रांट करी जाती है, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो मैं पर्टिकुलरली स्टार्ट करता हूं इस टॉपिक को अपने सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। जी हाँ, मेंटेनेंस जो है हम सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के तहत जो है वो कोर्ट से लेते हैं। तो इसमें जो सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी है, बहुत से लोग ये समझते हैं कि इस केस के अंदर सिर्फ वाइफ ही जो है वो मेंटेनेंस मांग सकती है अपने हस्बैंड से। लेकिन जो सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी है, जो चैप्टर 9 में जो सीआरपीसी में जो टोटल 37 चैप्टर हैं जो अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं, उसमें से चैप्टर 9 जो है वो मेंटेनेंस के बारे में बात करता है। और वो मेंटेनेंस जो ग्रांट करने की बात करता है वो वाइफ के बारे में बात करता है, वो चिल्ड्रन के बारे में बात करता है और वो पेरेंट्स के बारे में बात करता है। तो कोई भी आदमी अगर देखता है कि उसकी या तो वाइफ से वो अलग रह रहा है, तो उस केस में अगर वो उसकी वाइफ सफिशिएंट जो है वो अर्निंग नहीं करती, तो उसको अपनी वाइफ को मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट जरूर देना होता है। तो एज पर दी प्रोविजन ऑफ लॉ एक वाइफ एंटाइटल होती है अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस लेने के लिए। तो मेनली इसमें मैंने आपको तीन तरह के बारे में बताया कि वाइफ और जो चाइल्ड है उसका बच्चे का और जो उसके पेरेंट्स है, तीनों इस सेक्शन के अंदर जो है मेंटेनेंस ले सकते हैं। ये मंथली मेंटेनेंस होती है। मंथली तौर पे इसमें मेंटेनेंस का जो ऑर्डर है वो ऑनरेबल कोर्ट करता है। लेकिन इसमें एक चीज़ जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ये इस तरह से नहीं होता कि कोई लिमिट फिक्स है इस पे। मतलब पहले 2000 तक इस पे एक लिमिट फिक्स थी कि मैक्सिमम 500 रुपये ही ग्रांट हो सकते थे किसी भी मेंटेनेंस के केस में। लेकिन आज के दिन मेंटेनेंस के केस में इट्स ऑल अप टू जो मैजिस्ट्रेट, वहाँ पर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं जो इस केस को देख रहे होते हैं, तो वो इसको डिसाइड करते हैं कि भाई क्या मेंटेनेंस इसमें ग्रांट करी जा सकती है। तो बहुत से सर्कमस्टांसिस देखकर ही मेंटेनेंस ग्रांट करी जा सकती है। मेंटेनेंस वाले केस में दो तीन एक्सेप्शंस भी हैं जिसको हम ध्यान में रख सकते हैं। जैसे कि वाइफ अगर अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस सीख कर रही है या करना चाह रही है, तो उस केस में दो तीन एक्सेप्शन है जिसमें कोर्ट मना करता है कि वाइफ को उन ग्राउंड्स पे जो है मेंटेनेंस ग्रांट नहीं होगा। तो पहला ग्राउंड उसमें यह आता है कि अगर वो अपने हस्बैंड से सेपरेट होकर रह रही है और अडल्ट्री में रह रही है, तो उस केस में कोर्ट जो है वो ग्रांट नहीं करता है मेंटेनेंस। अब ये अडल्ट्री क्या होता है? अडल्ट्री एक तरह का एक आप अफेयर समझ लीजिए कि भाई अपने हस्बैंड से अलग होकर एक अफेयर में वो रह रहे हैं, तो किसी और के साथ वो रह रहे हैं। तो उस केस में जो है कोर्ट मेंटेनेंस ग्रांट नहीं करता है वाइफ को। और या फिर वो सेपरेट रह रहे हैं म्यूचुअल कंसेंट से, अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों कहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, तो उस केस में भी जो है सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के अंडर हम जो है मेंटेनेंस नहीं सीख कर सकते कोर्ट से। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जब चिल्ड्रन के बारे में बात आती है, तो यहाँ पर देखा जाता है कि माइनर बच्चा है या मेजर बच्चा है। तो अगर चिल्ड्रन माइनर है तो उस केस में वो कोर्ट से ज़रूर अपने फादर से जो मेंटेनेंस ले सकता है। लेकिन अगर वो मेजर भी है पर अपने आप को मेंटेन करने में सफिशिएंट मीन्स उसके पास नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, या फिर वो थोड़ा सा ये लगा लो कि मेजर है पर वो मेंटली ज़्यादा मैच्योर नहीं है, तो उस केस में भी कोर्ट क्या करता है, उसको भी जो है मेंटेनेंस उसके फादर के थ्रू ग्रांट करवाता है। और पेरेंट्स भी अपने बच्चे से जो है वो मेंटेनेंस ले सकते हैं सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के अकॉर्डिंग। बहुत से लोगों को लगता है कि सेक्शन 125 सिर्फ और सिर्फ वाइफ के मेंटेनेंस की बात करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो वाइफ, चिल्ड्रन और पेरेंट्स तीनों के मेंटेनेंस के बारे में यहाँ पर बात करता है। और ये एक सोशल जस्टिस जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करता है कि समाज में जब लोग रह रहे हैं तो उनको जो सफिशिएंट जो मींस के अकॉर्डिंग उनको लाइफ स्टैंडर्ड के हिसाब से खर्चा जो है उसके हस्बैंड या उसके फादर या उनके बच्चों के द्वारा मिलना चाहिए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी ठीक से चला सकें। अब इस केस में बहुत से ज़्यादा कन्फ्यूज़न इस बात को लेकर हो जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जगह उठता है जब पता चलता है कि हस्बैंड भी वर्किंग है, कमा रहा है, वाइफ भी वर्किंग है, कमा रही है। तो उस केस में कोर्ट किस तरह से चीज़ों को ऑब्जर्व करता है? देखिए, इसमें अलग अलग स्टैंस होता है, सर्कमस्टांसिस देखे जाते हैं कि किस किस सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग जो है वाइफ की जो अर्निंग हो रही है या फिर हस्बैंड की अर्निंग हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग ही जजमेंट जो है वो जो कोर्ट के द्वारा जो इसमें दी जाती है। अब फर्दर मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जब कभी भी जैसे एक पर्टिकुलरली एक जो हमारे पास एक केस था जिसमें वाइफ को ट्रायल कोर्ट जो है वाइफ को वो ग्रांट कर देता है 3000 की मेंटेनेंस।
और चिल्ड्रन को ग्रांट कर देता है 2000 की मेंटेनेंस, मंथली मेंटेनेंस। तो हस्बैंड को ठीक नहीं लगता ये जो डिसीजन होता है कोर्ट का, तो वो अपील तो नहीं करता, लेकिन हाई कोर्ट में जाता है वो। तो हाई कोर्ट में जाने के बाद वो देखता है कि वहां पर हाई कोर्ट इसमें क्या करता है, हाई कोर्ट देखता है कि वाइफ जो है वो टीचर है, अर्निंग अच्छी कर रही है, तो जो 3000 की मेंटेनेंस उसकी वाइफ को ग्रांट करी थी वो ऑर्डर वो सेट असाइड कर देता है, लेकिन 2000 रुपए जो बच्चे को दिए जा रहे थे वो उसको एज इट इज रखता है। तो अलग अलग स्टैंड्स होते हैं इसमें। कोर्ट देखता है कि किस तरह से वाइफ को मेंटेनेंस चाहिए और बच्चे को जो है वो किस तरह से मेंटेनेंस चाहिए, तो तब जाकर इसमें कुछ ना कुछ जो है वो कोर्ट डिसाइड करता है। साथ ही इसमें एक और अभी रिसेंट जजमेंट आई है जो मेरे ख्याल से आप सभी को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। रिसेंटली पटना हाई कोर्ट ने इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट दी है। तो उसमें उसने ये बताया कि डॉटर इन लॉ अगर 125 सीआरपीसी 125 सीआरपीसी के तहत अगर वो मेंटेनेंस मांगती है अपने इन लॉ से, फादर इन लॉ से, या तो वो नहीं मांग सकती है। तो अभी पटना हाई कोर्ट की रिसेंट जजमेंट है कि डॉटर इन लॉ को सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के अकॉर्डिंग मेंटेनेंस ग्रांट नहीं हो सकती है। तो ये कुछ लीगल अपडेट्स हैं। इस बारे में मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लीगल अवेयरनेस आप सभी के साथ मैं शेयर करूं। आप सभी का सपोर्ट भी मुझे चाहिए, तो उसके लिए आप प्लीज़ जितना हो सके वीडियोस को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कोई फीडबैक है तो प्लीज़ मुझे उसके बारे में भी बताइएगा। और ये था सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। और साथ ही इसमें एक और चीज़ मैं लास्ट में ज़रूर बताना चाहूँगा कि लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम कहाँ पर केस फाइल करें मेंटेनेंस के पर्सपेक्टिव से। अगर हम सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के अंडर केस को फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पर जुरिस्डिक्शन जो निकल के आती है, तो अलग अलग जुरिस्डिक्शन में पहली जुरिस्डिक्शन ये निकल के आती है जहाँ पर वो बंदा रहता है जिसको मेंटेनेंस देनी है, या तो उसके जो कोर्ट, वहाँ पर जो कोर्ट लगता है वहाँ पर फाइल कर सकते हो, या फिर जहाँ वाइफ रहती है वहाँ पर फाइल कर सकते हो, या फिर जहाँ लास्ट जो अपना जो हस्बैंड और वाइफ जहाँ पर लास्ट रहते थे उस एरिया के जो जुरिस्डिक्शन में जो है वहाँ पर कोर्ट में फाइल कर सकते हो, या फिर जो बच्चा है वो अपनी मदर के साथ, बच्चा इन द सेंस जो अपनी मदर के साथ कोई इंडिविजुअल अगर रहता है किसी भी एरिया में, लास्ट रिजाइडेड जो प्लेस होता है, तो वहाँ पर भी ये मेंटेनेंस का सूट फाइल हो सकता है। और इसकी कोई लिमिट नहीं होती। पहले 500 रुपये थी, मैंने आपको बताया, लेकिन अब ये डिस्क्रिशन है मैजिस्ट्रेट साहब की, तो वो जितना चाहें उस हिसाब से वो सर्कमस्टांस को देखकर मेंटेनेंस इसमें ग्रांट कर सकते हैं। तो इसी तरह की लीगल अपडेट्स के लिए प्लीज़ मेरे इसको वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, और कोई फीडबैक हो तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।